आपकी स्क्रीन पर आपको ये जो सवाल दिख रहा है, ये टीजीटी, पीजीटी और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको मार्क किया हुआ है, बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है। ये आपका अलजेब्रा यानी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस से रिलेटेड है और न जाने कितनी ही बार ये एग्जाम्स में अब तक आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब डिवाइडेड बाई 15 a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मान कितना होगा। तो इसमें चूंकि क्यूबिक आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है और कभी कभी जो है स्टूडेंट्स क्यूबिक फॉर्मूले से डर जाते हैं, तो लेकिन ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है और एक शॉर्ट ट्रिक मेरे पास जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, और उस शॉर्ट ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर कोई भी क्यूबिक फॉर्मूला को ओपन नहीं करना है। यदि आप क्यूबिक फॉर्मूला ओपन करेंगे, क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा लेकिन बहुत ही टाइम लगेगा। एक शॉर्ट ट्रिक मेरे पास है, तो वो क्या है, देखिए यहाँ पर आपको ये वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर यदि हम a माइनस बी को x मान लें, b माइनस सी को y मान लें और c माइनस ए को हम z मान लें, इसको x, इसको y और इसको z एज्यूम कर लें, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा वो आप देखिए। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए इनको शॉर्ट फॉर्म में x बाई z मान लिया। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 15 एक्स वाई जेड। इस तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंस यहाँ आपको जो x है वो हमने माना था a माइनस बी, वाई है वो हमने माना था b माइनस सी और z है जो हमने माना था c माइनस ए। तो यदि आप साइड में रफली यदि चेक करें x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है, तो आप ये पाएंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर a प्लस है, यहाँ a माइनस है, सही भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी से प्लस बी और माइनस सी से प्लस सी, तो यहाँ पर आपको आएगा ये जीरो। तो चूंकि आपको पता लगा कि x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, जीरो, तो यही जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको काम आने वाली है। तो यदि आपका x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होता है तो एक फॉर्मूला यहाँ पर छोटा सा अप्लाई होगा शॉर्ट ट्रिक, और वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देन आपको ये याद रखना है, हमेशा काम आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 3xy z। ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। जी हाँ दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको तीन नंबर्स दिए हुए हैं x प्लस वाई प्लस जेड, उनका यदि जीरो आ रहा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वो आपका 3xy z के इक्वल होगा। तो ये सीधी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, आ गया आपका 3xy z और नीचे आपका 15xy z। देन xy z से xy z कैंसिल आउट हो गया, तो 3/15, देन आंसर विल बी 1/5। तो आपको जो चार ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से 1/5 ऑप्शन डी आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो ये तो थी दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक। बाकी ये शॉर्ट ट्रिक आई कहाँ से ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि हमेशा ही शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएंगी। यदि आपको कोई इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए यही फॉर्मेट में, तो आपको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैं आपको जो मेन फॉर्मूला है जहाँ से ये शॉर्ट ट्रिक जनरेट हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो मेन फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। इसकी जो वैल्यू आती है, इसका जो आंसर आता है फॉर्मूला वो इस तरह से है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मेन फॉर्मूला ये है दोस्तों, ये आपको अलग से याद रखना है। और वो जो शॉर्ट ट्रिक आई थी वो यहीं से आई थी कि यदि आपकी x प्लस वाई की वैल्यू यदि जीरो हो जाए तो राइट हैंड साइड आपकी पूरी ही जीरो हो जाएगी, और राइट हैंड साइड की जीरो होते ही आपका जो माइनस 3xy z है वो इधर चला जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3xy z। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर इसी फॉर्मेट में पूछा जाता है, शॉर्ट ट्रिक के फॉर्मेट में, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और वो पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट कर दें। तो आपको ऐसा नहीं करना है, तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखनी है। दोस्तों मेरी जो अगली वीडियो क्लास होगी वो इसी टॉपिक यानी अलजेब्रा पर होने जा रही है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अलजेब्रा टॉपिक के लिए जो नई वीडियो है वो छोड़ देंगे, तो उसको पाने के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अलजेब्रा और मैथमेटिक्स के ऑल टॉपिक्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए।